इसलिए मैम से हम माफ़ी मांग रहे, मैम हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दीजिए। इसलिए मैम से हम माफ़ी मांग रहे, मैम हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दीजिए। इसलिए मैम से हम माफ़ी मांग रहे, मैम हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दीजिए। मैं भी स्टूडेंट थी, मुझे भी कॉमर्स लेना था, पर स्कूल में कॉमर्स नहीं था, इसका वजह से मुझे आर्ट्स लेना पड़ा, क्योंकि मेरी मम्मी पापा बाहर ट्रैवल करने नहीं देंगे। इसीलिए इस स्कूल में कॉमर्स और साइंस होना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग बड़ा होकर के डॉक्टर बने, सीए बने, साइंस लेकर के पढ़े। गवर्नमेंट हमें स्पोर्ट्स की टीचर दे। तालीम हमारा हक है, हम इसके हकदार। तालीम हमारा हक है, हम इसके हकदार हैं। कमजोर मत समझना, अब हम भी बेदार। सबसे पहला हम लोगों का जो तरजीह है, हम लोग इस चीज़ को पहला डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल में एक कमेटी की गठन एक दी जाए, ताकि एचएम के ऊपर कुछ जो जिम्मेदारी, जो भार जो है वो कुछ कम हो, और एक कमेटी की शक्ल में हम लोग हुकूमत से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी मांग को पूरी करवा पाएँ। हमारी मांग क्या है? हमारे कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, एक बेहतर तालीम के लिए। सर भाई, आपके पीछे बोर्ड पे लिखा है कि मुफाद परस्तों का नहीं, मुल्क और कौम का साथ देना है, स्कूल की तरक्की में फातिमा मैम का साथ देना है। क्या वजह है जो इस तरह का स्लोगन जो है वो स्कूल के कैंपस, स्कूल के बोर्ड में लिखा जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वजह यह है कि गुज़िश्ता दिनों या इससे पहले भी कई बार स्कूल के ख़िलाफ़ और स्कूल के बाजी के ख़िलाफ़ एक नाकाम साजिश की गई। मीडिया को बुलाकर या बाहरी लोगों को बुलाकर तरह तरह की बातें, और ख़ासकर जब पिछले कई दिनों से, और यूँ कह लीजिए साल जब से बाजी आई, उसके बाद से ही हेड मैम जब से आई हैं, उसके बाद से तरह तरह के लोग कुछ ना कुछ बहाना बना करके, सभी नहीं, दो चार कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने गर्ज से बहाने बनाकर कुछ बच्चियों को बरगला कर उनके ज़रिया स्कूल में शोरगुल करके और मीडिया को बुला करके स्कूल और कौम को बदनाम करने की नाकाम साजिशें कर रहे हैं, जिसके ख़िलाफ़ हम गार्जियन हजरात और तुलबा स्कूल के साथ आज खड़े हैं। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने स्कूल के डिप्लोमेंट के लिए आज एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। ये जो मीटिंग की गई है, ये क्या गार्जियन कॉल किया गया है, स्कूल इंतजामिया ने किया है या फिर पेरेंट्स खुद ही ऑर्गेनाइज किया? जी, पेरेंट्स ने। क्या वजह रही इस तरह की मीटिंग करने का? क्योंकि स्कूल के सहन में एक तरफ जहाँ बच्चियाँ जो हैं वो किसी वजह से नाराज़गी जाहिर करती हैं, और एक तरफ आज पेरेंट्स और कुछ बच्चियों के हाथों में तख्ती जो देखी जा रही है कि हमें कमी नहीं चाहिए, हमें स्कूल में बेहतरी चाहिए। तो क्या लग रहा है, स्कूल में कुछ बेहतरी की कमी आ रही है? बेहतरी की कमी? आपके सवाल समझ रहे हैं, बेहतरी की कमी क्या आप लोगों का असल मुद्दा क्या हो रहा है? गार्जियन जो आज पूरा मीटिंग जो कर रहे हैं, स्टूडेंट के हाथों में कुछ ऐसे बोर्ड नज़र आ रहा है जो काफ़ी मायने रखता है एक एजुकेशन अदारे के लिए। तो आखिर ऐसा कौन सा वजह है जो आज गार्जियन आप लोग एकजुट होकर के स्कूल के बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं? ये सिर्फ स्कूल की बेहतरी नहीं, क्योंकि स्कूल से ही कौम की तकदीर और तकदीर बदलती है। और अगर हम आज इस स्कूल की तरफ और स्कूल के हेड मिसेस की तरफ अगर तवज्जो ना दें, तो आइंदा आने वाले वक्त में कुछ मुफाद परस्त लोग इस स्कूल की साख को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जहां तक मेरी बात है, और आप भी इससे वाकिफ़ हैं, आप स्कूल को जानती होंगी, ये काफ़ी कदीमी स्कूल है, बहुत सारी लड़कियों ने यहाँ से तालीम हासिल की, और आज जो इस स्कूल का मेयार है, तालीमी मेयार, ये मैं सिर्फ एक अकेला गार्जियन की हैसियत से नहीं बोलूँगा, बाकी तमाम जो जितने गार्जियन हज़रात बैठी हुई हैं, चाहे वो मर्द और खातून हों, आप उनसे भी दरियाफ्त कर सकती हैं, बच्चियों से भी पूछ सकती हैं। अगर पिछले दिनों कुछ लड़कियों ने स्कूल या हेड मिसेस के ख़िलाफ़ अगर कुछ बयानबाजी दी है, तो उनके मुकाबले में आज कितनी लड़कियां शाना बाशाना खड़ी हैं, कितने गार्जियन कितने तादाद में हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आप माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे सवाल काट रही हूँ, क्योंकि ये आप मुकाबला आराई कर रहे हैं स्कूल में, या फिर उन लड़कियों को भी शामिल किया गया है जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था गुज़िश्ता दिन? जी बेशक वो लड़कियाँ शामिल हैं, और वो अपने गलती पे माने शर्मिंदा हैं कि हाँ, हम लोग उस दिन जज्बात पे आकर के हम लोगों ने इस तरह का बात बोली। वो उम्र देखिए उनकी 14-15 साल उम्र है, वो क्या जानती हैं। ये नहीं कि मैं उनकी हिमायत कर रहा हूँ, इसकी सिफारिश करके, वो भी हमारी बच्चियाँ हैं। यहाँ बदला की कोई बात नहीं है, बदलाव की बात है। सिर्फ स्कूल नहीं, बल्कि स्कूल बदलेगी, स्कूल का निज़ाम बदलेगा तो कौम की तकदीर बदलेगी, बच्चों की मुस्तकबिल बेहतर होगी। हम लोगों को फ़िक्र है स्कूल का, इसलिए क्योंकि स्कूल से ही तालीम पाकर बच्चे बेहतर मुस्तकबिल को पा सकते हैं, और सिर्फ तालीम ही नहीं, बल्कि बेहतर से बेहतर तालीम इस स्कूल के ज़रिया बच्चियाँ पाएँ, और एक मुकम्मल इंसान आदमियत के साथ अपने मंजिल मकसूद को पाएँ। मुफाद परस्त लोगों में आप लोग किनको ये कर रहे हैं? क्या इसमें कोई पॉलिटिकल आपको सर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से स्कूल की बेहतरी उन्नति रुक रही है? अच्छा, जहाँ तक पॉलिटिकल, जिसको हम लोग उर्दू में सियासत बोलते हैं, हमें शायद मेरे इल्म में जहाँ तक है, मैं तो एक गैर तालीम याफ्ता आदमी हूँ, सियासत के माने होता क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता। सियासत के माने होता क्या है?
सियासत को अगर उर्दू के दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें तो सियासत के माने होता है हिकमत अमली। तो हिकमत अमली से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। अगर सियासत के नाम पे कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा तो यह गलत बात है, लेकिन इस स्कूल में सियासत माने किसी सियासी पार्टी या किसी सियासी पॉलिटिकल बंदे का इस पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मैंने अपने नाम के आगे कोई सियासत जैसा लफ्ज़, चाहे वो किसी पार्टी किसी तंजीम का इस्तेमाल करता हूँ, वो मेरा ज़ाती मामला हो सकता है, लेकिन अब तक इस तरह का किसी को मुलविस नहीं पाया गया। हो सकता है हम में से 2-4 लोग हैं जो अपने मुफाद अपने गर्ज के लिए स्कूल और कौम दोनों को शर्मिंदा करने पे आमादा है। किस तरह का मुफाद है? अगर स्कूल से मुफाद कोई अगर उठाना चाह रहे हैं तो आप लोगों का टारगेट क्या है? किस तरह का मुफाद वो लेना चाह रहे हैं स्कूल से? हो सकता है कि उनका निजी कुछ, अगर वो वाकई कौम के बारे में सोचते, कौम के बारे में सोचते हो कि तो सिर्फ ये 2-4 बातें नहीं उठाते हैं। स्कूल में टीचरों की कमी है, 13 सरकारी टीचर हैं स्कूल में, एक आपको ग्रुप डी के स्टाफ हैं, एक अभी क्लर्क आए नए, HM लेकर के 15 स्टाफ स्कूल में हैं, जबकि स्कूल को ज़रूरत है आपको लगभग 35 स्टाफ की और 14 हैं। तो यहाँ से आप उसे देख लें कितने फ़ीसद यहाँ पे स्टाफ और टीचर हजरात मिला करके हो रहे हैं। लगभग जब आप जानती हैं कि यहाँ पे स्कूल में कौन सी क्लास से कितने क्लास तक की बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं, जी क्या आप जानती हैं? 6 to 12। तो 6 till 12 में सेक्शन भी है और ये गर्ल्स स्कूल है। यहाँ की जो उस्तादा हैं वो खातून हैं, उनके साथ भी बहुत सारे मामलात होती हैं। 13 टीचर में कभी वो 6 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, कभी 1 महीने के लिए लीव पे जा सकती, 2-3 टीचर हमेशा। ये नहीं कि इसमें कोई गलती, ये फितरी बात है, ये फितरी बात है। तो आप बताइए कि 13 में से अगर 3 टीचर नहीं रहेंगी तो क्या 10 टीचर को लेकर के, जिसमें HM खुद क्लास लेती हैं, मैं पैरवी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और गुज़िस्ता 2 साल में हम लोगों ने स्कूल की तालीम में तब्दीली देखा है, डिसिप्लिन देखा है। बात ऐसी है जहाँ शक्ति होगी वहाँ भक्ति नहीं होगी। तो HM सख्त हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी कमेटी बनी हुई है, कमेटी क्यों नहीं काम करती है इसमें? कमेटी तो अभी फ़िलहाल है नहीं, कमेटी तो है नहीं। कमेटी के लिए बोला जा रहा है, DI को भी बोली जा रही है और DI बोल रहे हैं भाई कि जब तक हमें नाम माने विधायक की तरफ से नहीं, उनके तरफ से पास करके मिलेगा, अप्रूव नहीं होगा, तब तक हम लोग नहीं करेंगे। और विधायक जी से भी हमारी बात चल, परेश पाल महाशय हैं, काफ़ी काम के लोग हैं माशाल्लाह। नहीं, नया नस्ल का आगाज़ नहीं हुआ था, मगर आप ये नहीं मानते हैं कि उस रोज़ स्कूल इंतजामिया की कहीं ना कहीं वो लापरवाही बोलिए या गलती बोलिए या फिर वो मिस कर गई हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टूडेंट को देना चाहिए था कि 105 रुपये आप लेकर आएँ। अगर स्टूडेंट के घर में अगर नहीं है तो हमारी बच्चियाँ जो है कोई मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, कोई गरीब घराने से बिलोंग करती हैं, तो जाहिर सी बात है उनके गार्जियन के लिए 105 रुपये भी मायने रखते हैं। अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो वो बच्चियाँ कहाँ से लेकर आएंगी? क्या ये स्कूल इंतजामिया की लापरवाही नहीं मानी जाएगी? पहली बात, इसी को लेकर के वो बच्चियां सब नाराज हुई। अच्छा, बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि हमारे गांव पे एक बात देखिएगा कि हम ज़ाती तौर पे, ये नहीं कि मैं पैरवी कर रहा हूँ, पहली बात तो ये इंतज़ामिया की बात बोली, जबकि मैं इनको बता चुका और इनको मालूम भी है कि स्कूल में कोई इंतज़ामिया कोई कमेटी नहीं है। अकेली एक खातून हेड टीचर 1500 से 1700 बच्चों को स्कूल में तमाम तर सहूलियात जो देना है ये उनके ज़िम्मे है। DI भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रही। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि हमारे कौम के तालीम का क्या म्यार है। बेशक पहले के मुकाबले हम लोगों में बेदारी आई है तालीम को लेकर के, लेकिन जिस तालीम की हम लोगों को ज़रूरत है, हमारी कौम को ज़रूरत है, हमारे बच्चों को ज़रूरत है, उस तरह का माने म्यारी तालीम जो है हम अपने बच्चों को फराहम नहीं कर पा रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। साल में सिर्फ एक बार हम तवज्जो देते हैं, या तो जब स्कूल में बच्चों का रिज़ल्ट मिल रहा हो या फिर फीस देने का मामला हो, तब हम देखते हैं कि क्या कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात, एक गार्जियन होने की हैसियत से हम ये 105 रुपया या 110 रुपया जो HM ले रही हैं, ये अपने ज़ाती तौर पे नहीं ले रही हैं। ये भी स्कूल के अखराजात में और जो कुछ भी ये लेती हैं, जो सरकार को देना होता है वो सरकार के अकाउंट में जाता है, सरकार के खाते में जाता है। और बाकी जो यहाँ पे लगभग 17 से 18 गैर सरकारी टीचर हैं, अनअप्रूव टीचर हैं, उनकी तनख्वाह कौन देगा भाई? यहाँ तो इंतज़ामिया कमेटी है नहीं और हम आप कभी पूछने के लिए आते नहीं हैं। दो बात है, अगर मस्जिद होती रिटायर होने के बाद, हम किसी से भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आखिर में मस्जिद ज़रूर जाते हैं, लेकिन स्कूल की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाता। 2 बात है, या तो हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते नहीं हैं या पढ़कर चले गए, ये इस कौम का हाल है। तो जहाँ तक गार्जियन का ताल्लुक है, तो गार्जियन जो बाशऊर, ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी गार्जियन को शऊर है। क्या सफ़र कर रही है बताएं, क्या आप लोगों को लग रहा है आज मीटिंग का खास क्या बोलना चाहते हैं आप?
मीटिंग में खास मीटिंग जो हम लोगों ने बुलाया है, ये तमाम गार्जियन इसमें शामिल हैं। हम लोगों ने ये बुलाया है ताकि ये हुकूमत तक और स्कूल से बाहर हमारे समाज में, ये नहीं कि उस दिन क्या हुआ है, ये तो कोई बदलाव की बात नहीं, बदलाव की बात है, एक सोच की बात हो सकती है। और जहाँ तक मैम पूछ रही थी कि ये पैसे और वो पैसा क्या नाराज़गी और आप क्या चाहते हैं, हम देना चाहते हैं। बाकी तमाम आप गार्जियन से भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बच्चियाँ भी शर्मिंदा हैं, मेरे कहने पे नहीं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो स्कूल को ज़रूरत है, देखिए क्लासरूम को बनाना है, टीचर की ज़रूरत है। साइंस टीचर नहीं है तो जियोग्राफी टीचर एक है, इंग्लिश टीचर एक है। अब ये 1500-1700 लड़कियों में एक टीचर से क्या काम चलेगा। DI के पास बराबर जा रही हैं, मैम जा रही हैं, बराबर बात हो रही है, लोग भेजा रहे हैं। और सबसे पहला हम लोगों का जो तरजीह है, हम लोग जिस चीज़ को पहला डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल में एक कमेटी की गठन हो, एक चीज़ दी जाए ताकि HM के ऊपर कुछ जो जिम्मेदारी, जो भार जो है वो कुछ कम हो। और एक कमेटी की शक्ल में हम लोग हुकूमत से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी मांग को पूरी करवा पाएँ। हमारी मांग क्या है, हमारे कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, एक बेहतर तालीम के लिए। आपके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मेरी बच्ची क्लास 9 में पढ़ती है। इतना पैसा इंतजाम नहीं होता, उससे एग्री है कि बहुत सा स्कूल में खर्च है, गवर्नमेंट तो पूरा खर्च नहीं करता, बच्चे बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या है नहीं है वो तो हेड मैम का ऊपर ही है सब बारे ना। इसके वजह से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही है कि इन्फॉर्म, हाँ इन्फॉर्म हो जाना चाहिए, ये मिस यहीं पे हुआ है। और ये बात को खत्म कीजिए। हाँ, ये बात से मामला अब स्कूल की बेहतरी का है, आप लोग क्या चाह रहे हैं? आपकी बच्चियाँ कौन सा एटमॉस्फेयर में, कौन सा माहौल में आपकी बच्चियाँ एजुकेशन हासिल कर पाए, किस तरह का? स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का ज़रूरत है? टीचर का। यहाँ तो टीचर ही कम है। अब मेरी बच्ची पढ़ करके निकली है 10, अब उसको अगर एडमिशन लेना है कॉमर्स में या आर्ट्स साइंस में तो उसको तो दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ेगा। अब आप लोग बोल रहे कि 105 रुपये रिजल्ट के लिए ले रही हो, फिर वो हर महीना ट्रैवल करके कैसे जाएगी? ये चीज़ को तो सबसे पहले गौर करना चाहिए कि यहाँ पे साइंस और कॉमर्स का इंतजाम किया जाए। जबकि यहाँ पे सिर्फ आर्ट्स का है। जी आर्ट्स का है। और टीचर का बहुत कमी है, टीचर का इतना कमी है कि जिसका हिसाब नहीं है। जैसे भाई बोले हैं कि लेकिन 6 to 10 जो टीचर की लेडीज़ को बहुत सारा चीज़ का प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए छुट्टी लेना पड़ता है, उसमें और टीचर कम हो जाती है, फिर क्लास खाली जाता है, क्लास खाली जाने के बाद बगल क्लास में प्रॉब्लम होता है तो मैम खुद जाकर के क्लास लेती हैं। जो मैम के ऊपर आज बात उठ रहा है वो सरासर एकदम गलत है। बच्चा जो है घर में बोलती है हेड मिस का HM के ऊपर जो बात उठ रहा है कि वो 105 रुपये ली या फिर इन्फॉर्म नहीं कि ये मैनर किस है, ये मैनर इसका कोई जितना बात ही नहीं, इसका विवाद होना ही नहीं चाहिए। जो चीज़ का विवाद होना चाहिए टीचर का, वो चीज़ का लिए नहीं हो रहा है। आज अगर 105 देना पड़ रहा है तो वो इंतजाम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? हम घर पे TV है उसका रिचार्ज हो जा रहा है हर महीना। जितना गरीब से गरीब है उसके घर में, ये हम बिजनेस करते हैं। क्या चीज़ का बिजनेस? मेरा लेडीज़ बैग का बिजनेस है। जो जिसकी बच्चियाँ अगर ठेला, जिसके फादर अगर ठेला चलाते होंगे तो उसके लिए क्या 105 रुपये मायने नहीं रखता है? कुछ मैंने नहीं अभी के टाइम में आज मायने पर के दौर में देखिए, आज के दौर में आप एज ए बिजनेसमैन आप इस बात को बहुत लाइटली ले रहे हैं कि आप 105 रुपये के लिए कुछ भी आपके लिए फौरन निकल जाएगा। और ज़रूरत जिस चीज़ की होती है, अगर जो जिसके फादर अगर ठेला चला रहे हैं, जिसके फादर अगर फल बेच रहे हैं, उसके लिए 105 रुपये मायने रखता है। जो स्कूल इंतजामिया के लिए जो गलत है वो गलत है। और दूसरी बात कि आज आप जिस तरह से सर जोड़कर बैठे हैं, क्या आज बार बार आप लोगों को ये फील हो रहा है कि टीचर्स की कमी है? तो फिर आप लोगों ने इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाया? कि आप जान रहे हैं कि आपकी बच्चियाँ यहाँ पे तालीम हासिल कर रही हैं। इसलिए तो आप लोग को इन्फॉर्म किया गया कि आप हमारे बात को एजुकेशन मिनिस्टर के पास ले जाइए, कहीं पे जा करके उनके पास खबर पहुँचाइए कि यहाँ पर टीचर का बहुत कमी है। टीचर का इतना कमी काफ़ी बड़ा है, बहुत जगह बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? टीचर तो हर सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए और टीचर को बच्चे को हर सब्जेक्ट का टीचर नहीं मिल पा रहा, सही से पढ़ नहीं पा रही। मुझे पता चला कि मैथ के लिए सिर्फ एक टीचर है, साइंस के लिए कितना पढ़ा पाएंगे? आप लोगों का मेन डिमांड है कि टीचर्स में टीचर्स हो और कॉमर्स और साइंस हो, ये तो बच्चों को यहाँ से ट्रैवल करना कहीं ना पड़े, यहाँ से यहाँ एडमिशन ले, यहाँ पे सब कुछ एक करके ही पूरा कंप्लीट करके ही निकले, जो ज़्यादा बेहतर। ये हमारे क्या है, हमारे डिमांड्स पूरा किया जाए, नेचर की कमी को पूरा किया जाए। हमें सानिया मिर्ज़ा और किरण बेदी के जैसा बनना है, अपने मुल्क और स्कूल का नाम रोशन करना है माशाल्लाह। तो इस तरह का जो जज्बा है, क्या लग रहा है इस एटमॉस्फेयर में आप लोग क्या हासिल नहीं कर पा रही हैं जो आप लोगों को करना चाहिए? अस्सलाम आपके हाथ में जो तख्ती है, हमें सानिया मिर्ज़ा और किरण बेदी जैसे बनना है, अपने मुल्क और स्कूल का नाम रोशन करना है। तो क्या लग रहा है, या इस स्कूल में जहाँ पे आप तालीम हासिल कर रही हैं, थोड़ा इसको नीचे करें, तो क्या लग रहा है कि क्या आप लोगों को वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है स्कूल में? किस तरह की कमी आप लोग फील कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़रा ज़ाहिद और मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। हम लोग
मैं अपने बात का हम लोग के स्कूल में टीचर की कमी है, जिसमें से सिर्फ 13 गवर्नमेंट टीचर है और क्लास है 6 से 12 तक का। तो बोलिए हम लोग कैसे हम लोग का क्लास चलेगा। तो हम लोग को टीचर गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट हम लोग को टीचर प्रोवाइड करे। क्या ऐसा कभी होता है कि स्कूल में टीचर की कमी होने की वजह से कोई क्लास मिस होता है आप लोगों का? जब से हम लोग की हेड मैम आई है तब से हम लोग क्लास मिस नहीं होता, वो आगे खुद कवर कर लेती है। लेकिन हम लोग के क्लास हो जाता है। हाँ, लेकिन टीचर की कमी है ना। हम लोग को मैथ्स की एक टीचर है, बहुत सारे के मतलब कम टीचर है हम लोग के। तो बोलिए हम लोग कैसे मतलब मैनेज करते होंगे मैम। सही बात है। और ये क्या आप जो स्लोगन जो लिए हैं, क्या आप क्या डिमांड कर रही हैं? हम लोग का डिमांड ये है कि टीचर की कमियों को पूरा किया जाए। ऐसे तो स्कूल नहीं चल पाएगा ना, जब तक हमारे टीचर्स आएंगे तभी हम लोग को अच्छा इल्म हासिल होगा। ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। टीचर्स की कमी की वजह से आप लोगों के कहीं ना कहीं एजुकेशन हासिल करने में अड़चन आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। हम लड़कियां हैं, हमें आगे बढ़ना है। क्या लग रहा है आगे बढ़ने में कोई रुकावटें पेश आ रही है इस स्कूल में? या मैम, पर किस तरह की रुकावटें आ रही हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही और आज ये तख्ती के सहारे आप लोग खड़ी हुई हैं? क्या डिमांड क्या कर रही हैं? आप नर्वस ना हो, क्या डिमांड कर रही हैं? मतलब कि हमारी क्लास बहुत सारा क्लास हमारे ऑफ चल जाता है। मतलब कि हम लोग मतलब कि मैम आती नहीं है क्लास में, और बहुत सारे क्लास पर हेड मैम जैसी है, मैम आती है क्लास को कवर कर लेती है और हमारे कोई भी क्लास ऑफ नहीं जाता है हेड मैम के आने से। क्या किसी तरह का दबाव की वजह से ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को रियलिटी में ये सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, या फिर किसी दबाव के तहत आप लोग यहाँ पर आकर के आप नो मैम, नो मैम, नो। जाहिर सी बात है, खेल कूद के मैदान में आगे बढ़ना है और हमारी सीएम ममता बनर्जी भी खेल कूद के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई हैं और इसको मान्यता भी दे रही हैं। क्या लग रहा है कि क्या इस स्कूल में खेल कूद का जो करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है वो नहीं हो पा रही हैं? जी स्पोर्ट्स की मैम नहीं है ना। स्पोर्ट्स की मैम नहीं है यहाँ पे? नहीं। तो इसको लेकर आप लोग किस तरह का डिमांड करेंगे? क्या इस स्कूल में स्पोर्ट्स के भी मैम होना चाहिए? जी। क्या डिमांड क्या कर रही हैं, सरकार से डिमांड कर रही हैं कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स की टीचर दे। यस गवर्नमेंट हमें स्पोर्ट्स की टीचर दे। साइंस और कॉमर्स का शिक्षण नहीं होने की वजह से स्टूडेंट को कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? वो लोग स्कूल यहाँ पर तो साइंस कॉमर्स नहीं, मगर क्लास है खाली है। मैम की वजह से हम लोग यहाँ पर ही नहीं खोला गया है। हम लोग चाहते हैं कि साइंस और कॉमर्स के यहाँ पर ही खुले स्कूल में। बच्चे लोग की आसानी है, बहुत सारी दूर से आ रही है बच्चियाँ, मगर वो यहाँ पढ़ने मांग रही है, मगर यहाँ खुलना चाहिए। साइंस और टीचर की बहुत सारी कमी है हम लोग के यहाँ पर ही। अगर यहाँ साइंस और कॉमर्स का क्लास होता है, सेशन अगर खुल जाता है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को? वो लोग फिर वो लोग को दूर जाना पड़ेगा नहीं, यहीं पर ही करना चाहती है। वो लोग तो स्टार्टिंग से पढ़ते आई है ना, तो यहाँ पर वो लोग को आसानी हो गया है आने के जाने की। और वो लोग वहाँ यहाँ की टीचर लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हेड मैम भी अच्छी है, हम लोग की मदद करती है, हर प्रॉब्लम के साथ हम लोग के साथ खड़ी रहती है। इसलिए चलिए, आप कौन सा क्लास में हैं? हम 10th क्लास में। क्या नाम है? मारिया शमशाद। हम भी अब बेदार हैं, आप लोग बेदार हो चुकी हैं और आज आखिरकार आप लोगों ने आवाज़ बुलंद कर ही दिया। यस मैम। क्या डिमांड कर रही हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को क्लास अच्छा से हम लोग पढ़ सके, ताकि हम लोग को कोई पढ़ने में मुश्किल ना हो। और हम लोग नहीं चाहते कि हम अपने स्कूल को छोड़ करके कोई और स्कूल में जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग बड़ा होकर के डॉक्टर बने, सीए बने, साइंस लेकर के पढ़े। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग अपने स्कूल को छोड़ करके कोई और स्कूल में जाए और वहाँ पे साइंस पढ़े। हम लोग का घर से ये वाला स्कूल करीब भी है, यहाँ पे इतने अच्छे टीचर्स लोग, तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग सरकार से यही मांगते हैं कि वो हमारे स्कूल में साइंस और कॉमर्स का ये कर दे, ताकि हम लोग को कहीं और न जाना पड़े। अच्छा, तो आप लोगों को दूर मतलब अपने स्कूल, अपने करीब के ही स्कूल में तालीम हासिल करना है? हाँ, और क्योंकि हम लोग का ये वाला स्कूल इतना बड़ा है, हमारे एरिया में सबसे बड़ा हम लोग का स्कूल है, और यहाँ पे इतने सारे क्लास खाली भी है। वहाँ पे हो आराम से हम लोग का साइंस का सेशन खुल सकता है, साइंस और कॉमर्स का। मगर सरकार इस पर ध्यान नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे टीचर्स की भी बहुत कमी है। क्या नाम है? मेरा नाम मुबशरा नायाब है। कौन सा क्लास? क्लास 10 में हमें।
क्या लग रहा है स्कूल क्या किसी मुफाद परस्तों के गंजे में फंस रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे एजुकेशन पे जो जिस तरह से तरक्की होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है? हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पर वो HM जो आई है वो उनके पीछे कुछ पड़े कि जो वो चाह रही वो ना हो, तो इसलिए ये वाला यानी कि हम लोग। आप कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं? हम 11 एग्ज़ाम दे दिए। अच्छा, तो ये हाथ में जो तख्ती है, इस तख्ती के ये बुनियाद पे आप क्या डिमांड कर रही हैं सरकार से? क्या डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि ये हम लोग का जो तरक्की यानी कि स्कूल में जो तरक्की होनी चाहिए, जो कुछ लोग को यानी कि पीछे पड़े हुए उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना और स्कूल को और आगे बढ़ाना है। इसके वजह से हम लोग तरक्की। स्कूल में किस तरह का डेवलपमेंट चाह रही है? किस तरह? आप क्लास HS की स्टूडेंट है, किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए? जिस तरह हम लोग यानी कि स्कूल में साइंस कॉमर्स यानी कि कुछ बच्चे हम लोग के क्लास में साइंस कॉमर्स की वजह से निकल गए हैं, और जबकि यहाँ मालूम है हम लोग को कि यहाँ पर ऊपर में क्लास बना गया है और यहाँ पर साइंस होने वाला था, तो उस वजह से यानी कि यहाँ स्कूल पे साइंस नहीं ले पाई, कोई कॉमर्स नहीं ले पाई, तो इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे वो डेवलपमेंट हो। पूरा नाम? मेरा नाम मरियम रियाज है, क्लास 11 एग्ज़ाम देती। किस तरह का इम्प्रूवमेंट चाह रही है एजुकेशन में? हाथ में तख्ती इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या लग रहा है किस तरह का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए स्कूल में? यही होना चाहिए कि स्कूल में जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। फातिमा मैम गलत नहीं है, हम लोग स्टूडेंट के ऊपर जो भी मेरा सवाल फातिमा मैम से नहीं है। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? 11। क्या नाम है आपका? सबाना परवीन। मेरा क्वेश्चन फातिमा मैम के रिलेटेड नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके स्कूल में आप एलिमेंट्री स्टूडेंट हैं, किस तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए? क्या लग रहा है एजुकेशन और अपने स्कूल में कितना बेहतर से बेहतर होना चाहिए, जो आपसे जो जूनियर है वो आला से आला तालीम हासिल कर पाए और बेहतर तरीके से? यही होना चाहिए कि स्कूल में कॉमर्स और साइंस होना चाहिए। मैं भी स्टूडेंट थी, मुझे भी कॉमर्स लेना था, पर स्कूल में कॉमर्स नहीं था, इसका वजह से मुझे आर्ट्स लेना पड़ा, क्योंकि मेरी मम्मी पापा बाहर ट्रैवल करने नहीं देंगे, इसीलिए इस स्कूल में कॉमर्स और साइंस होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट को अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ रहा है, साइंस और कॉमर्स नहीं हो रही है। आज गार्जियन कॉल किया गया है, यहाँ पे स्टूडेंट भी शामिल हैं, आपके भी बच्चे शामिल हैं? यहाँ मेरी 2 बच्ची पढ़ती है, क्लास 7 में है और एक 10 में है। क्या परेशानी लग रहा है? क्या लग रहा है क्या यहाँ पर ये हमारे कौम की बच्चियाँ सही जिस तरह से उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है? देखिए, तालीम तो यहाँ पे अभी जैसे कि 7 में क्लास में बच्ची 10 में है, मेरी तो वो पढ़ रही है, तो पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है। जितनी टीचर हैं मेहनत से अच्छे से पढ़ाते हैं। लॉकडाउन में भी इन लोग क्लास ली हैं, और लॉकडाउन में हम लोग खुद बच्चे के साथ बैठते थे जब क्लास में हम लोग लेती थी, कोई भी क्लास फाका नहीं हुआ है। और बस इंतज़ामिया की कमी यही है कि यहाँ टीचर की कमी है और यहाँ पे कमेटी नहीं है। सब जो भार है एक मैम के ऊपर पड़ रहा है, जैसे कि बोल रहे ना मैसेज में 100 रुपये के लिए मैम नहीं बोली तो मिस हो गई, ये गलती बच्चे लोग पकड़ रही मैम का। अपने स्पीच में बता चुके हैं ये जो चीज़ जी, कमी है। तो अभी जैसे कि एज ए मम्मा जी, आप क्या फील करती हैं कि अपने बच्चों को किस तरह के? अभी अगले बार मेरी बेटी 10 पास कर देगी, मेरी लड़की 10 पास कर लेना है उसको, तब वो बोल रही है ना कि हम कॉमर्स नहीं है यहाँ पे और साइंस नहीं है, उसको कॉमर्स लेना है, कॉमर्स में उसको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए फिर हम उसको दूर जाना पड़ेगा। मेरी बच्ची बहुत छोटी है, अभी दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मोहम्मद जान में देंगे हम लोग, अगर देंगे तो कहाँ मोहम्मद जान है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे हो जाता वो 2 क्लास साइंस और कॉमर्स का होता है यहाँ पे, तो अच्छा होता। ये कॉमर्स और साइंस आर्ट्स में कोई बुरा नहीं है, तो यहाँ पे आर्ट्स की क्लास में ये तो बच्चे चॉइस करते हैं ना कि हमको क्या पढ़ना है। बच्चे, मेरी बच्ची को आर्ट्स के लिए तो हम खुद बोल रहे हैं बच्चा आर्ट्स लो, क्योंकि वो ड्राइंग भी करती है। मेरी बच्ची बोलती है हमको आर्ट्स लेना ही नहीं है, कल भी वो बच्ची मेरी यही बात बोल रही है। और हम अगर उसके ऊपर जोर करेंगे तो फिर उसको वही लेना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई में जिसको पढ़ने में मन लगाना है वो ना बोलेगी उसको क्या लेना है। बच्चे भी तो फैसले करते हैं ना गार्जियन के साथ, तो ये होना चाहिए। कि बहुत सारे स्कूल में आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब कुछ अवेलेबल है जी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उस स्कूल का रिजल्ट बेहतर नहीं होता है। उसमें कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे स्कूल में सारे टीचर्स अवेलेबल होने के बावजूद भी क्लासेस खाली जाती हैं, या ऐसे भी स्कूल देखा गया है जब स्कूल का सर्वे किया जाता है। तो देखिए, क्या ज़रूरी है कि अगर सभी टीचर्स अगर आ गए तो वो सारा क्लासेस शुरू हो जाएगा?
देखिए अभी तो यहाँ पे टीचर नहीं है तो हम लोग को ये कमी महसूस हो रहा है। अगर यहाँ पे सारे टीचर आ जाएंगे तो अगर ऐसा होगा तो फिर गार्जियन उसमें उठाएंगे। गार्जियन मीटिंग में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ क्लास फाँका क्यों जा रहा है। लेकिन अभी टीचर नहीं होने के बावजूद भी एक भी क्लास यहाँ फाँका नहीं जाता है। जब से ये मैम आई है तो पढ़ाई में काफ़ी सुधार आया है। बच्चे के अंदर भी बहुत, बच्चे लोग डरते हैं। जब तक बच्चे टीचर से डरेंगे नहीं तो वो पढ़ेंगे कैसे। ये मैम ऐसे मैम हम लोग को बहुत पसंद है। ये मैम यहाँ रहना चाहिए। हर उर्दू मीडियम स्कूलों में देखा जाता है कुछ ना कुछ परेशानियाँ। आज इस स्कूल में भी तकरीबन 2000 बच्चियाँ हमारे कौम की बच्चियाँ हैं वो एजुकेशन हासिल कर रही हैं, मगर काफ़ी अड़चने हैं, काफ़ी परेशानियाँ हैं। आज जिस तरह से आप लोग सर जोड़ कर बैठी हैं, क्या टीचर्स और कॉमर्स और साइंस का जो सेशन नहीं हो रहा है, क्या इसको लेकर आप लोग सड़क पर उतर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल 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 उतर सकते हैं, क्योंकि हमारी बच्ची के बेहतर की बात है। और यहाँ पर और कोई मतलब कि गर्ल्स का स्कूल है ही नहीं। यहाँ पर यही स्कूल है, एक सेकेंडरी स्कूल है और इसमें कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। किसी भी वजह से आप लोगों ने स्कूल इंतजामिया नहीं बल्कि स्कूल की भलाई के लिए आवाज़ उठाया है। क्या लग रहा है स्कूल में किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए? किसी दबाव में आकर के मत बोलिएगा। ठीक है। मैम का आने से बहुत सारा चेंजिंग हुआ है। क्या हुआ है कि पढ़ाई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया मैम के आने से। मतलब उस दिन हुआ क्या मैम बात हम लोग को पता नहीं था। अचानक पैसा के लिए बोला गया तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। फिर जब हम लोग घर जा रहे थे तो 2-4 आदमी मिलके हम लोग को दबाव में आके बोला कि तुम लोग जाओ बोलो। कौन 2-4 आदमी ऐसे लोग आपको रास्ते में मिल गए जिसकी वजह से आपको बोलना पड़ा? हम लोग उनको जानते नहीं हैं, पर उन लोग के दबाव में आके हम लोग बोले, पर इसमें मैम को कोई गलती नहीं है। मैम के आने से स्कूल मतलब बहुत चेंज हुआ। पढ़ाई में तो और ज़्यादा आगे बढ़ा है हम लोग का स्कूल। तो उस 2-4 आदमी के दबाव में आने से हम बोले तो हम अपना गलती पे शर्मिंदा है। आप गलती नहीं की हैं बल्कि ये सच्चाई पर आप आवाज़ उठाएंगे। कोई बच्चियों के अंदर इतनी सलाहियत होती है और इतनी ताकत होती है जो किसी भी वजह से आवाज़ उठाता है। हाँ। मगर क्या लग रहा है आप यहाँ पे खुद स्टूडेंट हैं, किस तरह के एजुकेशन और मज़ीद किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए स्कूल के लिए? स्कूल की बेहतरी के लिए सरकार से क्या डिमांड कर रही है? मतलब यही चाहिए कि यहाँ तो सिर्फ आर्ट्स है, साइंस और कॉमर्स भी चाहिए, क्योंकि साइंस के लिए कॉमर्स के लिए हम लोग को दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है। तो इसलिए हमको साइंस चाहिए, साइंस और कॉमर्स, कि हम लोग कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं ले, हम लोग अपना ही स्कूल में पढ़े। सरकार से कुछ डिमांड करेंगी आप जिस तरह से कर रही थी स्कूल इंतजामिया से डिमांड? अब सरकार से क्या डिमांड? बस यही चाहते हैं कि यहाँ पे भी जैसे सब स्कूल में साइंस और कॉमर्स है, हम लोग के भी स्कूल में साइंस और कॉमर्स आ जाए। और एक बात और बोलना चाहते हैं, उस दिन हम मतलब 2-4 आदमी के कहने पे मतलब बोल दिए, पर उस टाइम मेरा गलती हो गया कि हमको मैम से डायरेक्ट जाके बात करना चाहिए था। मैम क्या ऐसा सही है? मैम क्या किस चीज़ के लिए ले जाए? तो इसलिए मेरा गलती है, बढ़कर होते हैं, माइंड में रखिए। और इसलिए मैम से हम माफ़ी मांग रहे। मैम हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दीजिए। 11th में है, जाहिर सी बात है गए हैं 11 में गए हैं। 11th में गई हैं, इसी स्कूल से पढ़कर निकली हैं। किस तरह का स्ट्रगल की है यहाँ पे? क्या क्या परेशानियाँ आप इस दरमियान में झेलती हैं? परेशानी तो मतलब कुछ है नहीं, जैसे कि साइंस और ये कॉमर्स रहना चाहिए था लेकिन है नहीं अभी, तो वो रहे। और हम उस दिन मैम के बारे में मतलब बोले तो वो गलत था, नहीं बोलना चाहिए था। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब एचएस में गई हैं तो किस तरह आप एजुकेशन चाह रही हैं? साइंस और कॉमर्स रहना चाहिए उसमें। सिर्फ साइंस और कॉमर्स। आप आर्ट्स ली हुई हैं? हाँ, हम आर्ट्स ली। ऑनलाइन में भी एक भी क्लास ऑफ नहीं जाने दिया। और सिर्फ यही नहीं है, मैम ने माशी तौर पर कई कमज़ोर तलबा की निजी तौर पर मदद भी की और उनके सारे अच्छे कामों का सिला उन्हें ये मिल रहा है कि उन्हें उनकी ये हर दिल अजीज़ तलबा के ज़रिया मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? जिस टीचर ने इतना कुछ किया उसके ही स्टूडेंट्स के ज़रिए बदनाम किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। सबकी लाख कोशिशों के बाद भी मैम की इज़्ज़त में कोई भी आँच नहीं आई। किसी भी अदारे को चलाने के लिए उसके कम्युनिटी मेंबर्स और मेंबर्स को मिलकर कोशिश करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से एक स्कूल को बेहतरीन से बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक हेड मिस्ट्रेस की कोशिशें काफ़ी नहीं है, उनके साथ साथ सारे स्टूडेंट्स और जितने भी गार्जियन हजरात उनको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। हमें मैम पर उंगली नहीं उठाना है, हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इस स्कूल को तरक्की की राह में लेकर जाना है।
नाम दरअक्षा इस्लाम है और मैं इस स्कूल की तालिब इल्म रह चुकी हूँ। और मुझे अब जाकर मुझे इस स्कूल में डेवलपमेंट दिखाई दिया है, बहुत सारी तब्दीलियाँ दिखाई दी है, जैसे कि क्लासों में टीचर की मौजूदगी होना, पीरियड ऑफ नहीं होना, क्लीन हाइजीन को मेंटेन करना। एक अच्छा उस्ताद वो नहीं होता है जो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन दे बच्चे को। एक अच्छा उस्ताद वो होता है जो टाइम को मेंटेन करना सिखाए, ये बच्चे को ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाए। और अगर हम लोग देखते हैं फातिमा मैम का, तो फातिमा मैम हम लोगों को बहुत सी मदद की है। माशी तौर पर जो लोग माशी तौर पर कमज़ोर है, मैम ने उनकी भी मदद की है। और मैम ने लॉकडाउन में भी पूरा समय दिया अपना, और उसके बावजूद भी मैम को उसका ये सलाह मिल रहा है, ये तो दरअसल गलत है। और मैं अपनी बात को एक लाइन पे ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं मैम के लिए एक शेर बोलना चाहती हूँ। गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान बना दिया, दुनिया के अनजान से मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। फातिमा मैम की ऐसी मेहरबानी हुई कि मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। वजूद का इल्म नहीं वो हमसे हमारा पता पूछते हैं, जिन्हें अपने ही वजूद का इल्म नहीं वो हमसे हमारा पता पूछते हैं। खुद ही करते हैं लाखों अपराध, फिर क्यों हम ही से हमारी खता पूछते हैं। उर्दू जिसकी तालीम किसी ज़माने में फ़ख्र की बात समझी जाती थी, आज उसी उर्दू के मियार को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तरह के तहजीबी प्रोग्राम मुनक़द किए जाते हैं। आज हम अपने आसपास जिस किसी को भी देखें, छोटे से छोटे पेशेवर लोग भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का ख्वाब लिए नजर आते हैं। उर्दू ज़बान से होकर भी उर्दू ज़बान से कतराते नजर आते हैं। आखिर क्यों? यकीनन इसके जिम्मेदार हम सब खुद हैं, कहीं स्टूडेंट्स, कहीं गार्जियंस, कहीं गवर्नमेंट, तो कहीं उस्ताद। और जब इन्हीं हालात में हम में से फातिमा मैम जैसी काबिल खातून टीचर कौम की बेहतरी के लिए जब अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो कुछ मुफाद परस्त लोग उन पर इल्ज़ामात लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। क्या मकसद था उन लोगों का जो अपने मुफाद के लिए यहाँ पर सवाल उठाने आए? मैं पूछती हूँ, क्या वो इस स्कूल में मीडिया लाकर कौम से अपनी वफादारी का सबूत देने आए थे? जी नहीं। अगर उन्हें कौम से अपनी वफादारी निभानी होती तो मैं उनको तनकीद करते हुए नहीं, बल्कि अपनी कौम की बेहतरी के लिए, इस स्कूल की बेहतरी के लिए, इस स्कूल की कमियों और ज़रूरियात की दरख्वास्त करते नजर आते। आज के ज़माने में किसी को तनकीद करना तो बड़ा आसान है, पर उतना ही मुश्किल है अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरी से निभाना। कहाँ जाती है उनकी वफादारी जब बात हमारे स्कूल के डेवलपमेंट की आती है? कहाँ जाती है उनकी वफादारी जब बात हमारे स्कूल में टीचर्स और स्टाफ की कमी की आती है? कहाँ जाती है उनकी वफादारी जब बात हमारे स्कूल में साइंस और कॉमर्स सेक्शन खोलने की होती है? कहाँ जाती है उनकी वफादारी जब बात हमारे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की होती है? क्यों हिंदी, बंगाली या इंग्लिश मीडियम में फीस के एहतजाज का मुजाहरा नहीं होता? क्यों उर्दू मीडियम स्कूलों को ही निशाना बनाया जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे गार्जियंस, हमारे समाज के लोगों में बेदारी की कमी है। अगर आज का हर मुसलमान तालीम की अहमियत से वाबस्ता हो जाए, तो हमारे बच्चे और हमारे स्कूल भी तरक्की की ऊंचाइयों को छूते नजर आए। जहाँ हम सबको शाने से शाने मिलाते हुए आगे बढ़ना है, वहीं कुछ लोग जो मुफाद परस्त होते हैं, अपने मुफाद के लिए खुद को बालतर दिखाने के लिए बेहतरी करते हुए लोगों को रोकने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। बेटी पढ़ाओ का नारा तो सब लगाते हैं, पर जब बात इन्हीं बेटियों की तालीम के लिए आवाज उठाने की होती है तो मैदान खाली नजर आता है। ना रुकना है, ना डरना है, ना झुकना है। हम लड़कियां हैं, हमें भी आगे बढ़ना है। हमें जो कि इस बात की दलील है कि अगर हमें भी मौका दिया जाए तो हम भी बेहतर कर सकते हैं। हम तमाम लड़कियों को फातिमा मैम का साथ देना है, ताकि उन्होंने पहले दिन से बैतुल माल को बेहतर बनाने की जो कोशिश की है वो रंग लाए। मैं अपने इख्तिताम में बस यही कहना चाहूँगी कि चंद मुफाद परस्त के इल्ज़ाम तराशी से हमारे मुस्तहकिम इरादे नहीं टूटने वाले, क्योंकि हम हमारे गार्जियंस
और हमारी अजीज चीफ मिनिस्टर बतौर खातून, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे एमएलए, हमारे काउंसिलर हमारी बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए हमारी कमियों और हमारी ज़रूरियात पर गौर फिक्र करेंगे और हमें अच्छे टीचर्स, स्टाफ और तमाम फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे। जी शुक्रिया। आज से मैं फिर खड़ी हूँ नारकुलडांगा बैतुलमाल हाई स्कूल में, जहाँ पे मैं स्कूल स्टूडेंट्स और गार्जियंस यहाँ पे बैठे हैं। आपको दिखा दें कि स्टूडेंट्स के हाथ में कुछ तख्तियाँ नज़र आ रही हैं, जहाँ किसी को सानिया मिर्ज़ा और किरण बेदी बनना है, कहीं किसी को खेल कूद में आगे बढ़ना है, कहीं किसी का सपना पूरा, खुद का सपना पूरा करना है। इस तरह का डिमांड लेकर ये स्टूडेंट्स यहाँ पर शामिल हुई हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गार्जियन यहाँ पर जो शामिल हुए हैं, और गार्जियन का ये डिमांड है कि यहाँ पे जो इतना बड़ा स्कूल होने के बावजूद भी आखिर क्या वजह रही है जो कॉमर्स और साइंस का सेशन शुरू नहीं हो पाया है। क्या हमारी कौम की बच्चियां सिर्फ आर्ट्स तक ही महदूद रहें, ये सरकार चाहती है? आपको बता दें कि ये वही स्कूल है जहां पे तकरीबन 35 वैकेंसी होने के बावजूद भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 13 टीचर्स है और एक क्लर्क मिलाकर ये यहाँ पे 15 लोग जो है वो इस स्कूल को चला रहे हैं। क्लास 6 to 12 13 टीचर को किस तरह से मेंटेन किया जाए, ये हैरत की बात है। आपको बता दें ये भी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मैथ्स की टीचर है और एक इंग्लिश की टीचर है। अब ये गवर्नमेंट को खुद भी सोचना पड़ेगा कि अगर एक टीचर्स पर इतना ज़्यादा प्रेशर रहा, 6 to 10 तक जो मैथ है इसको लेकर के कहीं ना कहीं टीचर्स भी परेशान होती हैं, वो भी हैरेसमेंट की शिकार होती हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं क्लास जो है वो कुछ ना कुछ डिसबैलेंस होगा, जिसको लेकर गार्जियंस भी टीचर्स पे उंगली उठाने को तैयार रहेंगे। जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों पर सरकार को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये उर्दू मीडियम स्कूल है तो उसे सिर्फ और सिर्फ नज़रअंदाज किया जाए। यही हमारे साथ बहुत बड़ा अलमिया हो रहा है कि उर्दू स्कूलों को जो नज़रअंदाज और उर्दू स्कूलों को लेकर के जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उर्दू स्कूलों का हाल बद से बदतर करती जा रही है, उस पर ना सरकार का ध्यान जा रहा है। स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, इतने सारे तकरीबन 2000 स्टूडेंट इस स्कूल में एजुकेशन हासिल करते हैं मगर उनके फेवर में कोई खड़े नहीं है। हैरत की बात यह भी है कि यहाँ पे कमेटी भी गठन नहीं किया जा रहा है और ना ही किया गया है। पिछले दिनों जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनका इंतकाल होने के बाद अब ये स्कूल जो है वो अल्लाह राह पे लिल्लाह राह पे चल रहा है। इसलिए मैं यहाँ के एमएलए पोरस पाल से भी गुजारिश करती हूँ कि इस मामले पर एमएलए की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने इलाके जो आपके असेंबली इलाका है आप उस पर ध्यान दें और किस तरह का एजुकेशन डेवलपमेंट करना है, क्योंकि ये माइनॉरिटी इलाका है और माइनॉरिटी का वोट लेकर ही आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारे बच्चियों का इस स्कूल का जो भला हो सके, इनकी बेहतरी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कूल पर तवज्जो दें और इस पर कान दें। मैं सरकार से डिमांड करती हूँ कि इस मामले पर कान देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस मामले पर सरकार ध्यान नहीं देती हैं तो गार्जियंस भी आज अपने बात मनवाने के लिए आज स्कूल के शहर में खड़े हुए हैं, कल अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पे भी खड़े होने को तैयार हैं।